होता है, दूसरा सिर पे सवार हो जाता है। एक नया चुनाव अब 23 जून को होने जा रहा है। 2 पार्लियामेंट्री सीटों पर बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की 2 सीटें रामपुर, आजमगढ़, और संग्राम छिड़ चुका है। आज की चर्चा रामपुर और आजमगढ़ पर। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में एक नया चुनाव हमारे आपके समक्ष बस कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनरल असेंबली इलेक्शन के बाद ये पहला बड़ा मुकाबला मैदान में होने जा रहा है। अब तक विधान परिषद, राज्यसभा में मुकाबले हुए, लेकिन अब ये पहला मुकाबला है जो मैदान में होने जा रहा है। खुला युद्ध, ओपन वार। नतीजे आने के कुछ महीने के भीतर एक नया चुनाव उत्तर प्रदेश में, बाई इलेक्शन, उपचुनाव। आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश, रामपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या है माहौल उत्तर प्रदेश का? क्या वही जो 10 मार्च के पहले था, या माहौल बदला है? वही मुद्दे जो 10 मार्च के पहले थे, या कुछ नए मुद्दे 10 मार्च के बाद जुड़े हैं? एक सीट अखिलेश यादव ने खाली की है, आजमगढ़। एक सीट आजम खान ने खाली की है, रामपुर। मुकाबला आमने सामने का है। मुकाबला 2 ध्रुवीय है। मुकाबला 2 महारथियों के बीच है। मुकाबला 2 पार्टियों के बीच है। मुकाबला 2 गठबंधन के बीच है। और मुकाबला फिर आमने सामने का है। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है इन 2 सीटों पे। ये 2 सीटें पहले से सपा के पास थीं, और सपा के लिए अपने दुर्ग बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। ये सीटें जीतना समाजवादी पार्टी के लिए कोरामीन इंजेक्शन की तरह जरूरी है। हतोत्साहित कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी इन दोनों सीटों को जीतने के लिए। बीजेपी के पास कुछ नहीं है गंवाने के लिए इन 2 सीटों पे, क्योंकि ये 2 सीटों पर तो वो पहले भी हार चुके थे। इस बार भी हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, एक बात का फर्क पड़ेगा, परसेप्शन। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति परसेप्शन पे चलती है। अगर ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, वो अपना परसेप्शन बेहतर कर पाएगी। और अगर बीजेपी जीत जाती है, 24 का रास्ता लगभग क्लियर होगा। इसलिए 23 जून का चुनाव उत्तर प्रदेश में 24 की कहानी लिखेगा। 23 में हम आपको बता देंगे 24 में क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ हमेशा चुनाव होते हैं। सरकार का रोज लिटमस टेस्ट होता है, रोज एसिड टेस्ट होता है। विपक्ष रोज ताल ठोक के खड़ा होता है। आप आज संभलेंगे, कल फिर एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। लड़ाई जारी रहती है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका नाम है उत्तर प्रदेश। सवाल आप करिए, उत्तर यहां से लीजिए। ये लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है, अनवरत जारी है। तो अब आजमगढ़ में क्या संग्राम छिड़ा हुआ है और रामपुर में क्या होगा? बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने भी किताब बंद करके रखा हुआ है, लेकिन बीएसपी कूद गई है। आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है, और प्रेस नोट में लिखा है ये फाइनल प्रत्याशी हैं हमारे। मैंने पहली बार ऐसा प्रेस नोट देखा जिसमें लिखा ये फाइनल प्रत्याशी हैं। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। दर्शक इसका मतलब समझे, फाइनल प्रत्याशी का क्या मतलब होता है। गुड्डू जमाली को यही बीएसपी ने चारित्रिक हनन करके निकाला था, लड़की का आरोप लगा के। अब वापस गुड्डू जमाली आए हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव वहां से किसको चुनाव लड़ाएंगे? अखिलेश यादव पर इस बात का दबाव है कि अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाएं। वो डिंपल यादव भी हो सकती हैं, वो धर्मेंद्र यादव भी हो सकते हैं, वो तेज प्रताप यादव भी हो सकते हैं, उनका कोई भी इमीडिएट फैमिली मेंबर हो सकता है। आजम खान पर भी इस बात का दबाव है कि वो अपने किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर को चुनाव लड़ाएं। तो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर में कौन है तैयार जो लड़ेगा चुनाव? और किसको जेल की चक्की नहीं पीसनी है? जो पीस के निकल आई हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगी? उनकी पत्नी या फिर आजम खान की बहू? आजकल वो भी पॉलिटिकली बहुत सक्रिय हैं। मैडम,
रामपुर में मैडम के नाम से मशहूर हैं, तो क्या उनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी? और बीजेपी इनके मुकाबले लाएगी किसको? मुख्तार अब्बास नकवी की राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वो कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली में, भारत की सरकार में, लेकिन अब किसी सदन में नहीं है। रामपुर उनकी कर्मभूमि है, आओ लड़ो चुनाव। शायद बीजेपी उनके लिए यही प्लान कर रही है। तो आजमगढ़ में कौन उतरेगा? क्या दिनेश लाल निरहुआ, जिन्होंने खुद को ब्रह्म घोषित कर लिया था, या फिर बीजेपी इस बार आजमगढ़ में कोई गंभीर प्रत्याशी देगी? मैं फिर कह रहा हूँ 24 में क्या होगा 23 जून को आपको पता चल जाएगा। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, संजीव सिंह कांग्रेस से हैं, आर्य उस्मानी साहब आजकल बीएसपी में हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, विजय उपाध्याय जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, और आलोक कुमार जी नोएडा से मुझे जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार हैं। बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड।